अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी और महबूब नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहिबत के लिए और आपके साथ के लिए जिनको इंतखाब फरमाया था उनको हम और आप हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन के नाम से जानते हैं। जिसने ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो और ईमान ही पर उनका खात्मा हुआ हो उनको सहाबी कहा जाता है। और जिन्होंने ईमान की हालत में सहाबा कराम को देखा हो, उनकी सोहबत इख्तियार की हो और उनका खात्मा ईमान पर हुआ हो तो उनको ताबई कहा जाता है। फिर उसके बाद में जिन्होंने ताबई को देखा हो उनको तबे ताबई कहा जाता है। और ये तीन ज़माने के बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, खैरुल कुरूनि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, कि सबसे बेहतर मेरा ज़माना है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दौर में दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, मेरा क़र्न है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उसके बाद जो ज़माना है वो बेहतर है और फिर उसके बाद जो ज़माना है वो बेहतर है। तो अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान की रोशनी में हम गौर करें तो सबसे बेहतर ज़माने में हुजूर और हुजूर के साथ सहाबा, और फिर उसके बाद में हुजूर ने फरमाया कि उससे बेहतर ज़माना उसमें ताबई आ गए और फिर उससे बेहतर ज़माना उसमें तबे ताबई आ गए, इमाम मुज्तहिदीन आ गए, औलिया अल्लाह आ गए। पिछले जुमे बात हुई थी, शब बारात के मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू हुई थी। उनमें से एक बात थी हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक। हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह ये सहाबी नहीं बन सके, क्योंकि सहाबियत के लिए शर्त है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना तो मिला हज़रत उवैस क़रनी को, लेकिन मफलूज और माजूर माँ की खिदमत की वजह से वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर न हो सके। बल्कि बाज़ रिवायतों के अंदर मिलता है कि एक आध मर्तबा उनकी वालिदा ने इजाजत भी दी, लेकिन जब वो पहुंचे तो हुजूर से मुलाकात नहीं हुई। तो बहरहाल ये मुसल्लम बात है कि हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह की जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हुजूर ने सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था कि अगर तुम्हारी मुलाकात उवैस क़रनी से हो तो तुम अपने लिए उनसे दुआ कराना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किससे कह रहे हैं? सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब से। एक मौके पर हज़रत आयशा ने पूछा था कि हुजूर आपकी उम्मत में कोई शख्स ऐसा है
कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि वो उमर है जिनकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। हजरत उमर ही के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि अली इल्म का दरवाजा है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि मर्तबे के एतबार से सैयदना उमर इब्न खत्ताब या सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़ गए? ऐसा नहीं, इसलिए कि वो सहाबी नहीं, और गैर सहाबी में तमाम वली अब्दाल और कुतुब जमा हो जाए तो वो भी किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। लेकिन यहां पर खास तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात क्यों इरशाद फरमाई? मुहद्दिसीन ने और मुफस्सिरीन ने इसमें एक नुक्ता लिखा है कि ये बात क्यों आपने इरशाद फरमाई उमर इब्न खत्ताब से। चुनांचे यूं आता है कि जब सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया खिलाफत का, तो वो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि को तलाश करते थे। आपका गालिबन आखिरी साल का हज था, तो आपने तमाम हुज्जाज इकराम को जमा किया और आपने फरमाया कि यमन से जो लोग आए हैं वो खड़े रहे, बाकी बैठ गए। तो हजारों की तादाद में थे यमन से आए हुए। सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि यमन में जो कबीले मुराद के लोग हैं वो खड़े रहे, बाकी बैठ गए। तो अब उसमें से कुछ और कम पड़े। फिर सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि जब चंद लोग बचे तो उन्होंने कहा कि कर्ण कबीले से कौन ताल्लुक रखता है, तो एक शख्स खड़े हुए। तो कहा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने अपना नाम बतलाया। कहा तुम्हारे कबीले में कोई इस नाम का शख्स है, उवैस करनी के नाम? तो उन्होंने कहा कि हाँ एक शख्स है। कहाँ है? वो हज को आए लेकिन अरफात के मैदान की तरफ ऊंटों को चलाने के लिए गए। ये बात उनसे बतलाई गई सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से। तो सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने साथ लिया और अरफात की तरफ चल दी। वहां जाकर आपने देखा कि एक शख्स है, वो नमाज पढ़ रहा है और उसके आसपास ऊंट वो चल रहे हैं। ये हजरात बैठ गए और बैठ जाने के बाद में उनको भी कुछ महसूस हुआ कि कोई आया है, तो अपनी नमाज को मुख्तसर किया। सलाम दुआ हुई, नाम पूछा इन लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। भाई मालूम नहीं था कि ये हजरात कौन है और क्या सवाल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। किस कबीले से आए? फला कबीले से आए। क्या मुकाम है? कहने मैं तो गुलाम हूं। तो उन्होंने पूछा कि ये बतलाओ कि ये जस्तुजू क्यों, ये सवाल पे सवाल क्यों? तो सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब हैं, उमर इब्न खत्ताब हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको पहचाना नहीं और मैं अपने आप को छुपाना चाहता था, अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहता था। बहरहाल गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू के नतीजे में ये बात निकल कर आई कि ये वही उवैस करनी है जिनके बारे में सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने और सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आप हमारे लिए दुआ कर दें। बाज लोगों ने लिखा है कि हुजूर ने यूं फरमाया था कि उम्मत के लिए दुआ कराएं, लेकिन ये अल्फाज ज्यादा मिलते हैं कि इन दोनों हजरात ने अपने लिए, इनके लिए हुजूर ने कहा था दुआ। तो उन्होंने कहा मैं कहां और आप कहां, आपका मुकाम कहां?
तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कही थी, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि मेरे लिए दुआ कर दो। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनके लिए दुआ की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान है गालिबन, आपने फरमाया उस उवैस करनी वो शख्सियत है कि जब वो यूं हाथ उठाते हैं अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए, तो फिर जो भी दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला वो तमाम दुआओं को कबूल फरमाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाम और मर्तबे के एतबार से वैसे करने का वो मुकाम नहीं था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत तक के आने वाले अहले ईमान को एक पैगाम देना चाहते थे। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की इस फजीलत और बरतरीयत को बताने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की तरफ से क़यामत तक कितने फितने आएंगे इसका इल्म दिया गया था। बल्कि बाज़ रिवायतों में आता है कि उन फितनों का कौन सरगना होगा, कौन सरदार होगा, ये नाम भी हुजूर ने बतलाए। क़यामत तक आने वाले इंसान जिंदगियां कैसे गुजारेंगे, अल्लाह की तरफ से आपको ये इल्म भी दिया गया था। तो उसमें ये भी था कि लोग जब आएंगे तो अपने माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, अपने माँ बाप को दुख पहुंचाएंगे, अपने माँ बाप को अजियत पहुंचाएंगे, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाएंगे। इस चीज को नुमाया करने के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर इब्न खत्ताब और अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से यूं कहा था कि ये दुआ कराना, ताकि इसके पीछे का जो राज है वो उम्मत के सामने आ सके और वो अहले ईमान के सामने आ सके, फिर वो इसी रोशनी में अपनी जिंदगियों को गुजारने वाले। और वो राज क्या था, वो क्या चीज थी जिसकी बुनियाद पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हजरात से कहा था कि अपने लिए दुआ कराना। वो वजह थी माँ की खिदमत। मफलूज माँ, अपाहिज माँ, माजूर माँ, अब कितनी आप और हम सोचे कितनी तमन्ना उनके दिल में होगी और कैसे उमंग और कैसे जज्बात उनके दिल के अंदर होंगे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है और मैं यमन में हूं और अपनी वालिदा की खिदमत की वजह से जा नहीं सकते। मुसलमान क्या क्या जज्बात उनके रहे होंगे। वो हजरात तो ये थे कि सब कुछ कुर्बान करने के लिए, आका की जियारत के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, लेकिन उसी पैगंबर ने जिस पैगंबर की जियारत करने हुए से करने जाना चाहते थे, उसी पैगंबर का यह फरमान था अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि अल्लाह ने जन्नत माओं के कदमों के नीचे रख दी है। यह पैगाम उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को पहुंचा था जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए अपनी मफलूज और माजूर माँ को छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर नहीं हो सके। वाक़यात में यह भी मिलता है कि कई मर्तबा उन्होंने पैगाम भिजवाया कि मैं आपकी खिदमत में आना चाहता हूं हुजूर के पास, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी उनकी नौइयत का अंदाजा था। तो हुजूर ने फरमाया कि मां की खिदमत करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। अब अगर मफलूज और माजूर मां को छोड़कर कोई दीन की मेहनत के लिए निकल जाए, कोई जिहाद के लिए निकल जाए, कोई किसी खानका में चला जाए, तो क्या वो दीन होगा? वो दीन नहीं होगा, वो अपनी ख्वाहिशात पर अमल करने वाला होगा। हजरत उवैस करनी हुजूर के जमाने में हुजूर की जियारत नहीं कर पा रहे, सिर्फ मां की वजह से ये पैगाम दे दिया अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उवैस करनी के जरिए से कि देखो कयामत तक के आने वाले अहले ईमान अगर अपने माँ बाप को पाना तो फिर उनकी खिदमत करना यही असल दीन है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया था, ये नुमाया नहीं किया था उवैस करनी बहुत लंबी नमाजें पढ़ने वाले, उवैस करनी बहुत ज्यादा रोजा रखने वाले, उवैस करनी बहुत ज्यादा अल्लाह के सामने रोने वाले, उवैस करनी बहुत ज्यादा गरीबों की मदद करने वाले। ये नहीं फरमाया, आपने ये मुकाम और ये फजीलत उनको इसलिए अता फरमाई कि वो अपनी माँ की खिदमत करने वाले, और इस खिदमत के सिले में
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको गोया दुनिया के अंदर ये खुशखबरी सुनाई और दुनिया के अंदर उनको ये पैगाम दिया, उनके जरिए से हमें और आपको क़यामत तक के अहले ईमान को ये पैगाम दिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि देखो, अगर माँ जिंदा है और माँ है, वालिदैन है, अगर उनको तुम्हारी खिदमत की जरूरत है तो फिर उनकी खिदमत करो और फराइज को अदा करते रहो। अल्लाह उस मुकाम पे तुम्हें पहुंचा देगा जिस मुकाम का आप तसव्वुर नहीं कर सकते। खर्न से जो रास्ता मदीने मुनव्वरा को आता था, हुजूर की मोहब्बत वैसे करनी के दिल में, हुजूर से ताल्लुक वैसे करनी के दिल में, अपनी माँ को नहलाते थे, कपड़े पहनाते थे, खाना खिलाते थे, बिस्तर पर लेटा देते थे और उसके बाद में वो काफिला मदीने मुनव्वरा की तरफ आता था, घर में जो कुछ होता था दूध दही वगैरह उसको लेके जाते थे और उस रोड पर, उस रास्ते पर खड़े हो जाते थे जो रास्ता मदीने को जाता, और उस जाने वाले काफिले की खिदमत करते और उन काफिलों वालों से कहते कि अगर तुम मदीने जा रहे हो और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत तक पहुंच जाना तो मेरा सलाम हुजूर से अर्ज कर देना। ये बात वैसे करनी, उनके जानवरों को नहलाते, उस रास्ते पर जाने वाले काफिले के जानवरों को नहलाते, उनके खाने का अपनी वसत के मुताबिक, उनके पीने का अपनी वसत के मुताबिक इंतजाम करते और ये कहते कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मेरा सलाम अर्ज कर देना। कोई काफिला अगर वापस आता मदीने मुनव्वरा से तो हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह उनसे पूछते कि ये बतलाओ, जब तुम मदीने से जुदा हो रहे थे और जब तुम मदीने से वापस हो रहे थे तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में थे, आपने उनको किस हाल में छोड़ा था? हमारे आका अगर बैठे थे तशरीफ फरमाते तो कैसे बैठे हुए थे? अगर हमारे आका खड़े थे तो कैसे खड़े हुए थे? आपने कैसे कपड़े पहने हुए थे? ये तमाम चीजें उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह लोगों से पूछते और उसके बाद में आपके सीने के अंदर जो हुजूर की मोहब्बत की शोला भड़क रहा था उसको आपको तस्कीन मिलता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तमाम बातों को सुनकर कि आका ऐसे थे, आका ये पहने हुए थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम जब रुखसत हुए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए थे, ये नसीहतें कर रहे थे। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर अपने उस दिल में जो हुजूर की मोहब्बत की आग लगी हुई थी उसको ठंडा करते थे। ये थी उनके दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उस मोहब्बत के नतीजे में वो लोगों की भी खिदमत करते थे और उसके बाद में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस फरमान की रोशनी में अपनी वालिदा की भी खिदमत किया करते थे। अब किसी ने ये शुभ बरात के हवाले से उड़ा दिया कि भाई उन्होंने अपने दांत तोड़ लिए थे, तो ये कोई रिवायत ऐसी नहीं मिलती है कि हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने दांत तोड़ लिए हों। बाद में उनकी वालिदा के विसाल के बाद सहाबी से मुलाकात हुई उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू होने लगी। तो उन सहाबी ने कहा कि तुम हुजूर को कैसे, मतलब हुजूर के बारे में तुम्हें ये सब चीजें कैसे मालूम? हम तो हुजूर के करीब थे। तो उवैस करनी ने पूछा कि ये बतलाओ कि तुम हुजूर की खिदमत में रहते थे और हुजूर के पास रहते थे, हुजूर की भवें कैसी? उवैस करनी सवाल कर रहे। अब वो सहाबी एकदम खामोश, क्योंकि सहाबा का मामला यह था कि अदब की वजह से नजर हुजूर से नहीं मिलाते थे, एहतराम की वजह से। हजरत उवैस करनी ने कहा कि अगर दूर से कोई देखता तो उसको यह महसूस होता कि हुजूर की भवें जो है वो मिली हुई है, और करीब आकर अगर आका को कोई देखता तो उसको यह महसूस होता कि भवें थोड़ा से फासले पर है, उसमें कुछ फासला है। यानी एक एक अदा को और एक एक चीज को वो आने जाने वालों से मालूम करते थे और मालूम करने के बाद में उसको महफूज करते थे। ये मोहब्बत थी उनके दिल के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वहां खिदमत न करने की वजह माँ की फरमाबरदारी, माँ की खिदमत और माँ की इताअत, इस वजह से वो हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर न हो सके। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो पैगाम कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब और सैयदना अली मुर्तजा से फरमा रहे कि दुआ कराना
वजह माँ की खिदमत। अब हम समझ लें कि अगर माँ की खिदमत हमसे नहीं हो रही, अगर वालिदैन को हम अजियत पहुंचा रहे और अगर हम वालिदैन को दुख पहुंचा रहे हैं, तो हम अल्लाह के नबी से कल कयामत के दिन दूर होंगे। उवैस करनी अल्लाह के पैगंबर से दूर थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नहीं कर सके, लेकिन वो इतना करीब थे माँ की खिदमत की वजह से कि हुजूर ने इन दोनों हजरात से फरमाया कि दुआ कराना। तो इसलिए इसमें यह पैगाम दिया कयामत तक के आने वाले अहले ईमान को, हमें और आपको, कि माँ बाप है क्या, उनका मुकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी अजमत क्या है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्या फजीलत बख्शी है, हम और आप इस वाक़ये से अंदाजा लगाएं। कुरान करीम में एक लफ्ज इस्तेमाल किया है अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक के मुतालिक, और कुरान ने कहा वला तकुल लहुमा उफ, कि अपने माँ बाप को लफ्ज उफ न कहना। ये कुरान ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, वला तकुल लहुमा उफ। उफ का मतलब क्या हुआ? मुफस्सिरीन ने इसके बहुत से अक़वाल लिखे हैं कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, लेकिन मैं दो कौल आपके सामने रखता हूं कि वला तकुल लहुमा उफ। अगर माँ बाप तुमको बुढ़ापे की हालत में मिल जाए तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अपने माँ बाप को उफ न कहना। एक कौल ये लिखा है कि अगर हमारे कपड़े पर कभी गर्द गुबार लग जाता है, कभी मट्टी लग जाती है और मट्टी लगने के बाद में इंसान मुंह की फूंक से उसको झाड़ता है, कुछ रेत लग गई, कुछ मट्टी लग गई सूखी, तो मुंह के फूंक से उसको झाड़ता है, ये जो आवाज निकलती है अपने माँ बाप को उनके किसी जवाब में तुरशोई से ये आवाज भी न निकालना। वला तकुल लहुमा उफ का मतलब ये बयान किया है बाज लोगों ने, और बाज लोगों ने ये लिखा है कि कभी ऐसा होता है कि माँ बाप मफलूज हो जाते और मफलूज हो जाने के बाद में माजूर हो जाते हैं, बिस्तर पर हो जाते हैं, जिस्म में जख्म हो जाते हैं, तकलीफें होती हैं। अब उसके बाद में उन जख्मों की अगर सफाई करनी पड़े, अब उनसे कुछ ताफुन भी उठता है, कुछ बदबू भी महसूस होती है कि माँ के पास या बाप के पास इस हालत में है कि वो करवट नहीं ले सकते, इधर से उधर अपने आप को नहीं कर सकते, तो वहीं पखाना पेशाब भी कर देते हैं। तो अब अगर कुछ बदबू महसूस होती है तो मुफस्सिरीन ने लिखा है वला तकुल लहुमा उफ का मतलब यह है कि उनकी उस सफाई के वक्त उनके जिस्म पर गंदगी लग जाए तो उस गंदगी के सफाई के वक्त या उनके जिस्म में कोई जख्म हो, उस जख्म को साफ करते वक्त अगर बदबू उठ रही है तो अपने नाक में कपड़ा न बांधना। वला तकुल लहुमा उफ, इसलिए कि अगर अपने माँ बाप की खिदमत करने की वजह से उनके जिस्म से जो बदबू आ रही है उसकी वजह से अगर नाक में कपड़ा बांध लिया तो कहीं माँ बाप के दिल में ये तसव्वुर न बैठ जाए कि ये बेटा हमसे नफरत तो नहीं कर रहा है, उससे उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने कहा वला तकुल लहुमा उफ, इसका मतलब यह है कि उस तकलीफ को, उस बदबू को, उस अजियत को बर्दाश्त कर लेना और अपने माँ बाप की खिदमत करते रहना कि उनको इस अमल से अगर तकलीफ पहुंचाई गई तो तुम्हारी आखिरत कहीं जाया न हो जाए, ये मतलब लिखा है मुफस्सिरीन ने वला तकुल लहुमा। ये है माँ बाप और ये है माँ बाप की खिदमत और ये है माँ बाप की इताअत। अब हम और आप जायजा लें अपने मुआशरे का, हम और आप जायजा लें अपनी जिंदगियों का, हम और आप तसव्वुर करें कि क्या ये खिदमत तो बहुत दूर की बात है, क्या हम अपने माँ बाप के साथ बुरे अल्फाज से मुंह बिगाड़ के गुफ्तगू नहीं करते? क्या हमारे मुआशरे में ये मर्ज नहीं? और इसी मर्ज की निशानदही करने के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर इब्न खत्ताब और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था कि देखो उनसे दुआ कराना ताकि कयामत तक के आने वाले अहले ईमान ये समझ ले कि माँ बाप का मुकाम क्या है, माँ बाप का मर्तबा क्या है, माँ बाप की अजमत क्या है। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो शख्स रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करता रहेगा, चाहे वो जिंदा हो और चाहे वो दुनिया से चले गए हो, तो अल्लाह ताला उसकी रोजी में बरकत अता फरमाएगा, उसको कभी अल्लाह महरूम नहीं करेगा। और जो शख्स अपने माँ बाप को दुख पहुंचाएगा,
जो शख्स अपने वालिदैन को तकलीफ पहुंचाएगा अल्लाह दुनिया में भी उसको मसाइब में मुब्तला करेंगे और आखिरत में भी अल्लाह उसको अजाब देंगे। ये पैगाम दिया था हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़िए से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खुशकिस्मत है वो औलाद, खुशकिस्मत है वो बच्चे और वो जवान, वो लोग जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं और अपने माँ बाप के सामने बिछे रहते हैं कि जो हुक्म आपका वही हमारा। क्योंकि आका ने फरमाया कि अगर बाप राजी है तो ये समझ लेना अल्लाह राजी है, अगर माँ बाप नाराज है तो ये समझ लेना कि अल्लाह नाराज है। और जिस शख्स का अल्लाह नाराज हो जाएगा, रमजान का महीना आ रहा है, रमजान के महीनों में जहां पर अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरसती है, रोजाना बेशुमार बंदों की अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल मग़फ़िरत फरमाते हैं इफ्तार के वक्त। फिर उसके बाद में आखिर पहला दूसरा अशरा आता है, फिर आखिर अशरा आता है, शब कदर की रातें आती हैं, बेशुमार बंदों की रोजाना मग़फ़िरत होती है। और जितनी मग़फ़िरत, जितने लोगों की मग़फ़िरत अल्लाह ताला पूरे रमजान करता है उतनी ही ज्यादा उससे मिलाकर ईद के दिन अल्लाह लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन अहादीस में आता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला, माँ बाप को दुख पहुंचाने वाला, माँ बाप को अजियत पहुंचाने वाला, माँ बाप को तुरसरुई के साथ जवाब देने वाला अल्लाह ताला इन रातों में, इन महीनों में, इन बाबरकत अय्याम में भी उसको महरूम कर देता है कि वो अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की मग़फ़िरत का इन रातों, इन महीनों में भी मुस्तहिक नहीं हो सकता। अल्लाह की रहमत उसकी तरफ तवज्जो नहीं डालती है। तो इसलिए रमजान का बाबरकत महीना आ रहा है, अल्लाह ताला हम सबको रमजान तक पहुंचा दे। लेकिन हमें ये सब काम भी पहले से कर लेने। कोई पीर साहब आ गए, कोई किसी से बैठ हो और पीर साहब आ गए तो उसके हाथ चूमे जा रहे और माँ को गाली दे के आए, माँ को मार के आए, पीर साहब के हाथ चूम रहे। ये पीर साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, आखिरत में कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके खुद ही लाले पड़े होंगे। ये हमें और आपको क्या बचाएंगे अगर वाकई सच्चा पीर न हुआ। तो इसलिए अगर हाथ चूमना है, कदम बोसी करनी है तो माँ बाप की करो, सारे वली मिल जाए, सारे वली मिल जाए, उनकी दुआ एक तरफ और माँ बाप की दुआ एक तरफ। शायद वलियों की दुआ वहां तक न पहुंचे जिनको आप समझते हैं, लेकिन माँ बाप की दुआ अर्श इलाही तक पहुंच जाएगी। बस एक बात सुना दूं, इससे पहले मैंने सुनाया था मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जलालाबाद में गुजरे। एक साहब के करीब की बस्ती में उनके पैर में तकलीफ थी, चल नहीं पा रहे थे, माजूर हो गए, सही सालिम थे, माजूर हो गए, सवारी का जमाना नहीं था। तो लोगों से कहा कि मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब के पास मुझे ले चलो, बड़े अल्लाह वाले थे, साहिब निस्बत अल्लाह वाले थे। तो उन्होंने कपड़े में रखा और कपड़ा बांस लिया, उसमें बांध दिया और चंद लोग उठा कर ले गए, पहुंचे वहां। मौलाना मसीहुल्लाह साहब ने देखा, कहा तुम्हारे माँ बाप में से कोई जिंदा? पूरी कैफियत पूछी और कैफियत पूछने के बाद में कहा कोई जिंदा है? कहा माँ जिंदा है। कहला कि इस माजूर होने से पहले तो तुमने उनकी बड़ी खिदमत की होगी, माजूर होने से पहले तो उनकी बड़ी खिदमत की होगी, बड़ी मोहब्बत से पेश आते होंगे। तो उसने कहा कि हजरत एक जमाना हो गया मैं अपनी माँ को अपने घर नहीं आने देता और न मैं अपनी माँ के घर जाता हूं। तो कहा यहाँ आए किस लिए होगा? दुआ कराने का। भाग जो है जिसकी माँ नाराज हो मैं उसके लिए दुआ करूं, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, जाओ अपने माँ से माफी मांगो। अब वो चला वहां से, फिर लेके चले बेचारे। अब जब लोग लेके चले तो जब गांव के करीब आए तो उसने कहा कि ऐसा करो कि मुझे मेरे घर न ले जाओ, मुझे मेरी माँ के घर ले जाओ। दिल में आया, अल्लाह वाले की बात दिल में असर कर गई, मुझे मेरी माँ के घर ले चलो। और वहां जब गए, रात हो गई थी, कुछ दरवाजा खटखटाया, आवाज दी, निकली जब माँ तो एक अरसा हो गया इसने अपनी माँ को भगाया था घर से, माँ से मिला भी नहीं। लेकिन जब दरवाजा खोला और माँ ने देखा कि मेरा बेटा आ गया है तो उसने बगैर कुछ कहे जाकर अपने बेटे के चिमट गई और रोने लगी और कहा बेटा हम एक मुद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, कब तुम हमारे घर आओगे, कब तुम हमसे मुलाकात करोगे। ये होती है माँ कि बेटा कितना नाफरमान हो, कितना बागी हो, लेकिन जब वो माँ बाप के पास जाता है तो माँ बाप फौरन उसको माफ कर देते हैं। माँ भी रो रही है, वो बेटा भी रो रहा है और उसके बाद में कहा कि अम्मा हमारी ये तकलीफ हो गई, बहुत इलाज किया, बहुत दवा की, लेकिन ठीक नहीं हुआ। हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, उन्होंने भी भगा दिया कि अपनी माँ के पास जाओ।
अम्मा अब आप दुआ करने का, बेटा अब तुम आ गए हो हमारे पास। फिर माँ दुआएं देने लगी, वो माफी मांग रहा, माँ ने कहा सब कुछ मैंने माफ कर दिया। और उसके बाद में चंद दिन गुजरे थे कि अल्लाह ताला ने उसको सेहत और शिफा अता फरमा दी। तो मैंने जो उन्वान लिया था वो उन्वान यही लिया था कि हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये वाक़ियात हमने बयान फरमाए हैं। इन वाक़ियात की रोशनी में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को समझाया है। इसलिए कहते हैं नमाज के बाद अपने अल्फाज में भी दुआ कर लिया करें। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी सलामती के लिए दुआ करें, दुनिया से चले गए हैं तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। अगर ये दुआ याद हो जाए तो इसको पढ़ लिया करें, रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और ये बिल्कुल बांध ले अपने गिरा में कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हम अपने माँ बाप के लिए रोजाना दुआ करते रहेंगे। कुरान करीम ने कहा वकुल, कहो, कुरान कह रहा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह से कहो कि अल्लाह हमारे माँ बाप पर तू रहम फरमा। वकुल रब्बिरहमहुमा, ए अल्लाह हमारे माँ बाप पर तू रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा कि वो बचपन में हमारे साथ रहम का मामला करते थे। अल्लाह अब वो बुढ़ापे में चले गए हैं तो तुम उनके लिए कहना कि अल्लाह इन पर रहम फरमा। ये दुआ कौन सिखला रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत वालिदैन के लिए ये दुआ हमें और आपको सिखला रहे हैं। इसलिए ये वजीफा बना ले कि पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहेंगे माँ बाप के लिए दुआ करते रहेंगे, उनके हुकूक अदा करते रहेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह हमें भी और आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।